ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधान्यं पुरुष तथान्वे विश्वोद्गते कारणमेश्वरम् वा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। नमोस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणो यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। वर्षि विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री ग्रामदेव भगवान की जय हो। श्री प्रधान देव भगवान की जय हो। श्री इष्ट देव भगवान की जय हो। श्री कुलदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बर वरधारी श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में हम सबका दंडवत प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन।
इस स्थान के सभी ग्राम देवता, प्रधान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता सबके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। इस कथा के परम रसिया, परम श्रोता श्री हनुमंत लाल जी का कथा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी इस श्री राम कथा के मुख्य यजमान पूज्य हमारी माता श्री, उनका सारा परिवार और कथा श्रवण हेतु उपस्थित सभी भक्तिमती माताएं, सभी श्री राघवेंद्र सरकार के परम लाडले भक्तजनों का आज प्रथम दिवस की कथा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सुस्वागतम अत्रम भवताम सर्वेषां। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इन बच्चों को थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए, वहां वालों को भी और इनको भी थोड़ा आराम से बिठाने की कोशिश करिए, ताकि कथा में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पैदा हो। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आओ आज पहले दिन की कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन को भगवान श्री राम के पावन चरणों में लगाएं और भाव श्रद्धा के साथ अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ समय के लिए भगवत नाम का आश्रय लें। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम का आश्रय लें। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा सब हरे रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हास्य ताली से बोलिए श्री राम। जय हो। प्रभु नाम की सेवा करते हुए जय श्री राम। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले कादा मान करे सा, कादा मान करे सा, कादा मान करे सा। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले कादा मान करे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीता गुरु श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए आज की प्रथम दिवस की कथा में सब लोग प्रवेश करें। ये जो कथा हम सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं वो प्रभु श्री राम की ऐसी कथा है जिस कथा को अनेक सारी संज्ञाएं संतों ने दी। इस कथा को कुछ संतों ने पतित पावनी कहा, इस कथा को कुछ संतों ने मानसी गंगा कहा। पतित पावनी का अर्थ है जो हमारे जैसे पतित हुए व्यक्तियों को ही पावन कर देती है, उसका नाम क्या है? पतित पावनी। एक और नाम संतों ने दिया मानसी गंगा। भगवान शंकर की जटा में कौन सी गंगा रहती है? जो गंगा आकर हरिद्वार से होते हुए बह रही है। गोमुख से ये गंगा निकली और बहती बहती गंगा सागर में जाके लिप्त हो गई। वो गंगा भगवान शंकर की जटा से निकली गंगा है, इसलिए उस गंगा को जटा शंकरी गंगा कहते हैं। परंतु ये वाली जो गंगा है वो भगवान शंकर के मन से निकली, इसलिए इसका नाम पड़ा मानसी गंगा। अच्छा, इससे पहले किस किस ने प्रभु श्री राम की कथा सुनी है? जरा हाथ उठाओ। किस किस ने इससे पहले श्री रामचरितमानस की कथा सुनी है? वाह, धन्य। देखो, पहले अगर किसी ने कथा सुनी हो तो ज्यादा तैयारी करके सुनानी पड़ती है। पहले ना सुनी हो अब भले जो मर्जी बोल दो, सब ठीक है। पहले यदि किसी ने कथा सुनी हो तो फिर सोच समझ के सुनानी पड़ती है। ये कौन सी गंगा है? मानसी गंगा। इन दोनों ही गंगा में अंतर क्या है? जो पहली गंगा है भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट भई, इसलिए कहते हैं विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी। भगवान के चरणों से चली और इतना प्रवाह था, कोई प्रवाह को संभाल ना पाया तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं के बीच में समा ली, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया जटा शंकरी गंगा। और दूसरी गंगा तब वही मानसी गंगा जब मां पार्वती ने प्रश्न किया भोले बाबा से, प्रभु मुझे भी प्रभु श्री राम की कथा सुननी है। मां पार्वती ने प्रश्न किया, भगवान शंकर ने कथा सुनाई, तो इस कथा को कहा गया मानसी गंगा।
हरिद्वार में बहने वाली जो गंगा है वो जीव का तन पवित्र करती है, बाहर से पवित्र करती है, परंतु जो मानसी गंगा है वो जीव को भीतर से पवित्र करती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, यदि गंगा में स्नान करना हो तो यहां से तकरीबन 600-700 रुपए किराया खर्च करके हरिद्वार जाना पड़ता है, ऋषिकेश जाना पड़ता है, वहां जाके गंगा में स्नान किया जाता है। परंतु ये जो मानसी गंगा है ये हमारे गांव में ही यहां वहां रोज बहती रहती है। कहीं भागवत की कथा चली है तो कहीं श्री राम कथा चली है, कहीं शिव पुराण की कथा चली है। तो जब भी मन करे तो अपने ही गांव में कहीं कथा में बैठकर हम इस वाली गंगा में स्नान कर सकते हैं। गंगा में जब स्नान करने जाओ तो पुजारी लोग कहते हैं कि ज्यादा भीतर मत जाना, क्योंकि आगे से गंगा ज्यादा गहरी है, ज्यादा बीच में जाओगे तो डूब के मर जाओगे। परंतु ये वाली जो गंगा है इसमें संतों ने कहा जितना भीतर प्रवेश किया जाए उतना आनंद मिलता है, यदि किनारे पर बैठे रहो तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की। ये कुछ अंतर है उस गंगा में और मानसी गंगा में। ध्यान से सुनिए अगर पहले दिन की कथा, क्योंकि किसी फिल्म का यदि पहले की आधे घंटे की मूवी ना देखो और फिर अगली 2.5 घंटे की मूवी देखो तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। कौन किसके पीछे क्यों दौड़ रहा है कोई समझ नहीं आता, कौन हीरो है कौन विलेन है कुछ पता नहीं चलता। पहला दिन बड़ा विशेष होता है। जिस कथा को, जिस ग्रंथ को आधार मानकर हम 9 दिन भगवान का गुणानुवाद करेंगे उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? जोर से बोलिए, श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस को लिखने वाले कौन हैं? कली पावनावतार श्री तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी ने भगवान की इस कथा को लिखा और वर्णन आता है कि प्रारंभ में तो जब तुलसीदास जी कथा लिखने लगे तो तुलसीदास जी ने इस कथा को संस्कृत में लिखना शुरू किया था, क्योंकि तुलसी बाबा संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे। सबसे पहले संस्कृत में लिखने लगे। अभी संस्कृत में 7 ही श्लोक लिखे थे। इतने भगवान शंकर स्वप्न में आए और भगवान शंकर ने कहा तुलसीदास इस कथा को अवधी भाषा में लिखना है। ये जो कथा लिखी गई है वो अयोध्या की जो लोकल भाषा है ना, बोली वहां की, उसी अवधी बोली में इस ग्रंथ को लिखा गया। भगवान शंकर ने ये प्रेरणा इसलिए दी कि ए तुलसीदास ऐसी कथा लिखो जिसको आम व्यक्ति भी पढ़ सके। अब बताओ आपके किस किस के घर में श्री रामचरितमानस है? किसी के नहीं? वाह, धन्य है हम सब सनातनी। ये इसलिए बनाई गई थी कि तब हम लोग अपने घर में यदि कोई माता भी पढ़ना चाहे, कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो इस ग्रंथ को सब लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, बाहर के राज्यों में जब हमारी कथा होती है प्रभु श्री राम की, तो सब लोग यहाँ तक कि माताएं अपना अपना श्री रामचरितमानस साथ में लेके आती हैं। और जब यहाँ से चौपाई गाई जाए तो उस चौपाई को अपनी पुस्तक के ऊपर से भी साथ में गाती हैं। और सुंदर कांड तो यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, सबको सुंदर कांड तो याद ही है। आधे से ज्यादा चौपाइयां तो उनको याद ही है। इसलिए सबसे पहला निवेदन ये रहेगा कि अपने घर में कोशिश करिए प्रभु के श्री रामचरितमानस को अवश्य स्थान दीजिए। रोज की भले एक ही चौपाई पढ़ो, एक ही चौपाई रोज पाठ की जाए, परंतु रोज पढ़ी जाए।
इस कथा की महिमा को गाते हुए तुलसी बाबा कहते हैं, ये कथा कैसी है, इस कथा का महात्म्य क्या है। तो आओ दो चौपाइयों के साथ भगवान श्री राम की कथा के महिमा को गाते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं ये कथा कैसी है। कहा, गुरु श्री राघवेंद्र सरकार की। बाबा लिखते हैं, बेमल कथा कर कीन आरंभा, बेमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मददंभा, सुनत न साहि काम मददंभा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाहिय विश्रामा, सुनत श्रवण श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तुलसीदास जी कहते हैं, ये कौन सी कथा है। बाबा कहे, मैं ऐसी कथा लिखने जा रहा हूं जो बिमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। बाबा लिखते हैं कि मैं ऐसी कथा लिखने जा रहा हूं जिस कथा को सुनते ही तीन चीजें अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी? काम, मद और दंभ। काम का अर्थ है नित्य प्रति हमारी कामनाएं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और आज इतना मिला है तो कल उससे ज्यादा मिल जाए। कहा गया कि जिसकी 10,000 रुपए सैलरी होती है वो सोचता है कब मेरी 50,000 हो जाए, और जब 50 हो जाती है तो फिर वो सोचता है कि कब 1 लाख हो जाए। जितना ज्यादा पैसा आता है उतनी हमारी इच्छाएं नित्य बढ़ती ही जाती है। पहली चीज काम, ये मिल जाए वो मिल जाए। दूसरी चीज मद, अर्थ के सब कुछ मुझे ही मिल जाए, जितना कुछ है संसार में सब मेरा ही हो जाए, सब मुझे मिल जाए। ये दूसरा दोष। और तीसरा दोष दंभ। दंभ का अर्थ है कि झूठे आडंबर में जीना। हमने बहुत बड़ा बंगला बना लिया, बताओ क्या बंगला हम साथ में लेके जाएंगे? ले जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। आज हमने 10 लाख की गाड़ी ले ली, और गाड़ी लेने के बाद पता चला कि 5 दिन के बाद राम नाम सत्य हो गई,
तो क्या वो गाड़ी साथ में चली जाएगी? नहीं जाएगी। भगवान ने जैसा बना के भेजा वैसा हम लोग रहे नहीं, और जैसे हम बन गए हैं वैसा भगवान ने बनाकर भेजा नहीं था। साइकोलॉजी में यदि आप पढ़ें तो 3 चीजें आती हैं। पहली चीज आती है रियल सेल्फ, दूसरी आती है आइडियल सेल्फ, और तीसरी आती है आइडियलाइज्ड सेल्फ। रियल सेल्फ का मतलब जो भगवान ने जैसा मुझे बना के भेजा वैसे वो मेरी रियल सेल्फ है, जैसा भगवान ने मुझे बना के भेजा। अब जैसा बना के मुझे भगवान ने भेजा उसमें मैं कोई बदलाव नहीं कर सकता। दूसरी चीज है आइडियल सेल्फ, जैसा हम लोग बनना चाहते हैं। कोई एक जीवन में ऐसा व्यक्ति जरूर रखिए जैसा बनने की कोशिश की जाए। तीसरी होती है आइडियलाइज्ड सेल्फ, जो ना हम हैं ना बनना चाहते हैं, बस बन के बैठे हुए हैं। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार। इसका आपको एक उदाहरण दूं तो 3 घंटे की मूवी देखने जब कोई बच्चा जाता है ना, और 3 घंटे की मूवी में पूरे 3 घंटे ढिशू ढिशू चला हो, तो 3 घंटे बाद जो बच्चा बेचारा बिल्कुल सेंसिटिव बन के अंदर गया था, 3 घंटे बाद पूरा ऐसे आता है, पूरे मुट्ठी बंद पूरे, अच्छा अब जाके मैं भी ऐसे ही करूंगा। उसका मतलब क्या है कि ना तो वो बच्चा वैसा था ना वो वैसा बनना चाहता है, पर वो 3 घंटे की मूवी देखकर वैसा बन गया। उसको कहते हैं दंभ। तुलसी बाबा कहते हैं कि इस भगवान की कथा को सुनने से काम, मद और दंभ तीनों का ही हमेशा के लिए नाश हो जाता है। दूसरी चपाई में कहा कि ये कौन सी कथा है, तो कहा रामचरित मानस एहि नामा, और सुनत श्रवण पाही विश्रामा। ये प्रभु राम की श्री रामचरित मानस जी की कथा है, जिस कथा को सुनने से पाही विश्रामा, हमेशा हमेशा के लिए जीव विश्राम को प्राप्त हो जाता है। अब आप बोलो कि हम तो रोज ही विश्राम करते हैं, दोपहर को रोटी खाई 2 घंटे विश्राम कर लिया, रात को खाना खाया पूरी रात विश्राम कर लिया। इसको विश्राम नहीं कहते, इसको आराम कहते हैं। और विश्राम क्या होता है? विश्राम का अर्थ है परमानेंट डिटैचमेंट ऑफ सोल। ये जो आत्मा बार बार आती है, हम लोग कितनी बार आए होंगे कभी सोचा है? 83,99,999 योनियां पार करके हमें और आपको ये इंसानी देह मिलती है। कितनी बार? 83,99,999। और सबसे कम उम्र किसमें है? इसी में ही। हो सकता है अजगर बन के आए हो, पता नहीं 10,000 साल जी के गए हो सकता है पता नहीं कौवा बन के आए हो, कितने हजारों साल जी के गए हो। इतना सारा चक्र काटने के बाद हमें ये मनुष्य देह मिलता है। इनको बिठा दीजिए थोड़ी देर के लिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाओ, नहीं तो 9 दिन मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा बैठने की व्यवस्था बनाइए। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की, क्योंकि कथा में सब कुछ चलेगा पर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कथा में हम लोग कथा क्षेत्र को कथा क्षेत्र बना के रखें, उसको प्ले ग्राउंड ना बनाएं। ये पहले दिन ही दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर देता हूं, क्योंकि प्ले ग्राउंड बना दिया जाएगा तो कथा ना तो आपके पल्ले पड़ेगी और ना मेरा मन करने का करेगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। ये बात ठीक है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर माया भी भगवान की होती है। ये यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं, पूरा ध्यान इनके ऊपर चला जाता है, ना तो पल्ले कुछ पड़ता है। 3 घंटे सुना क्या है? इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था नित्य बनाई जाए कि बच्चे कथा में आए, या तो उनको पीछे बिठाया जाए
या फिर आगे बैठाएं तो चुपचाप शांत होकर बैठे। तुलसी बाबा कहते हैं इस कथा को सुनने से विश्राम की प्राप्ति होती है। विश्राम बोले तो जो जीवात्मा बार बार आ रही है, जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, उसको विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। आवागमन के चक्कर से छूटकर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के चरणों में लीन हो जाती है, उसे विश्राम कहते हैं। कैसे प्राप्त होगा? कथा सुनने से। और अकेला सुनना नहीं कहा, सुनत श्रवण पाही विश्रामा। अगर आप कोशिश करें सुनने की तो मैं एक एक शब्द को बड़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, परंतु थोड़ा सा ध्यान आपको भी कथा में रखना पड़ेगा। सुनत और श्रवण दो चीजें हैं। एक चीज होती है लिसनिंग और दूसरी चीज इंग्लिश में होता है हियरिंग। हियरिंग और लिसनिंग में फर्क क्या है? सुनने का मतलब है कान वो सब कुछ सुन रहे हैं, भले मैं उसको सुनना चाहूं या ना सुनना चाहूं। अब यहां बैठकर मैं नहीं चाहता कि जो गाड़ियां जा रही हैं इनकी आवाज मेरी कानों में जाए, परंतु मेरा सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, उनकी आवाज कानों तक आएगी ही आएगी। उसको कहते हैं सुनना। और श्रवण किसे कहा गया? श्रवण वो होता है जिसको हम सुनना चाहते हैं। और सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना तो सुनना होता है, पर दोनों कानों से सुनकर अपने हृदय तक पहुंचा देना उसको श्रवण कहते हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने पहले ही कह दिया कि सुनत श्रवण दोनों काम करना पड़ेंगे, उसके बाद जीवात्मा को भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। इस कथा के लेखक, इस कथा के कर्ता श्री बाबा तुलसीदास जी, जिनके विषय में आप सब लोग जानते होंगे। तुलसी बाबा का कभी जीवन का इतिहास पढ़िए। 5 दिन के थे जब जिस मां ने जन्म दिया वो छोड़ के चली गई, स्वर्गवास हो गया। मां ने अपने जाने से एक दिन पूर्व ही अपनी दासी को पालने के लिए तुलसीदास जी को दे दिया था, परंतु जिस दासी ने तुलसीदास जी को पालन किया, कुछ समय के बाद उस दासी का भी देहांत हो गया। सबने ये समझा कि ये बच्चा अपशगुन वाला है, सबने पालने से मना कर दिया। बचपन में ही बाबा तुलसीदास दर दर भटकते रहे यहां वहां। अंत में उनकी जीवनी में वर्णन आता है कि स्वामी श्री नर हरिदास जी ने तुलसीदास जी को अपना सानिध्य प्रदान किया, अपने साथ ले गए। अपने साथ ले जाने के बाद तुलसीदास जी को वेद वेदांत की शिक्षा प्रदान की। शिक्षा प्रदान करने के बाद तुलसीदास जी ने भगवान की कथा को यत्र तत्र सर्वत्र गाना प्रारंभ कर दिया। बाबा तुलसीदास जी काशी में नित्य प्रति भगवान श्री राम की कथा को कहते और सब संत समाज तुलसीदास जी से प्रभु श्री राम की कथा को सुनता। तुलसीदास जी जब नित्य क्रिया करने के लिए शौच जाने के लिए एक जल का लोटा लेके जाते थे, जब वापिस आते तो रोज एक बेर के वृक्ष के जड़ में रोज उस जल को डाल देते थे, जिससे उस वृक्ष के ऊपर रहने वाला प्रेत एक दिन प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा, बाबा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। तुलसी बाबा कहते हैं कि वरदान देना हो तो मुझे वरदान दो कि मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए। उसी प्रेत ने कहा था, बाबा जब तुम रोज कथा कहते हो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब तुम रोज कथा कहते हो तो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रोज हनुमान जी तुम्हारी कथा सुनने आते हैं। याद रखिएगा, जहां जहां प्रभु श्री राम की कथा चलती है वहां हनुमान जी कोई ना कोई रूप धारण करके जरूर आते हैं।
बोलो श्री राघवेंद्र सरकार जय जय। वो प्रभु की कथा के परम रसिया परम श्रोता है, हर कथा में सुनने आते हैं। ए बाबा, जब वो कल तुम्हारी कथा सुनने आए तो कथा के बाद उनके चरण पकड़ लेना और उनसे कहना, हनुमान जी आप मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करवाइए। तुलसी बाबा ने ठीक वैसा किया। अगले दिन जब कथा हुई, कथा के उपरांत सब लोग जाने लगे तो तुलसीदास जी ने ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए। महाराज मैं पहचान गया, तुम हनुमान जी हो। यदि आप हनुमान जी हैं तो मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करवाइए। हनुमान जी ने कहा, ए तुलसीदास, तुझे अवश्य ही प्रभु श्री राम का दर्शन होगा। तुम यहां से चित्रकूट के घाट पर जाओ, वहां नित्य प्रति भगवान का नाम लेके चंदन घिसना। एक दिन ऐसा आएगा प्रभु श्री राम स्वयं तुझसे चंदन लेने के लिए आएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। चित्रकूट में जाके नित्य प्रति भगवान की कथा कहते और नित्य प्रति भगवान के नाम का चंदन घिसते। एक दिन चंदन घिसते घिसते सामने से एक बड़ी सुंदर मूर्ति को आते देखा, जिन्होंने हाथ में धनुष बाण लिए हैं, परंतु उस स्वरूप को देखकर तुलसीदास जी इतने मोहित हो गए कि वहीं पर ही मूर्छित हो गए। जब आंखें खुली तो पाया कि वहां तो भगवान है ही नहीं। बड़े दुखी हुए कि भगवान का दर्शन भी हुआ और भगवान के चरण पकड़ने का मौका भी नहीं मिला। फिर हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु। हनुमान जी ने फिर आश्वासन दिया, एक बार पुनः तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। अब की बार पुनः भगवान तुलसीदास जी के पास आए। तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। भगवान का हरे राम कहते हुए चंदन घिस रहे थे। तुलसीदास जी पहचान ना पाए तो इतने में हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और पास में वृक्ष के ऊपर बैठकर हनुमान जी ने कहा, ए बाबा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। इतना जब सुना तुलसीदास जी ने पहचानने में जरा वक्त नहीं लगा, तुरंत भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु बड़ी कृपा हुई आपकी, ये सारा जीवन आपको याद करते करते बीत गया, परंतु बड़ी कृपा हुई जो आपने ये पावन दर्शन मुझे दिया। यहां भगवान का दर्शन करने के बाद ही बाबा तुलसीदास जी ने भगवान की इस कथा को लिखना प्रारंभ किया। उससे पूर्व की कथा आपने सुनी हो बाबा तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी भगवान के चरणों में गए कब? बताओ, कोई जानता है कब गए? पहले तुलसीदास जी का विवाह हुआ रत्नावली नाम की कन्या से। विवाह के बाद अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, एक दिन भी बेचारी को मायके नहीं जाने देते थे। निवेदन करूं, प्रेम करना अच्छी बात है, पर हद से ज्यादा प्रेम करना बुरी बात है। बोलो राघवेंद्र सरकार। तुलसीदास जी ने हद से ज्यादा प्रेम किया। एक दिन बेचारी अपने मायके नहीं जा सकती थी। एक दिन तुलसीदास जी किसी कार्य से बाहर गए, उनकी अनुपस्थिति में रत्नावली का भाई आया और अपने भाई के साथ वो अपने मायके चली गई। तुलसी बाबा जब शाम को आए और पता चला कि रत्नावली घर में नहीं है, तो ढूंढते ढूंढते अपने ससुराल में जाके पहुंच गए। ससुराल में पहुंचे, रत्नावली में देखा रात का अंधेरा, आंधी तूफान चला है, मार्ग में एक नदी जो खूब उफान पर है। पूछा, स्वामी आए कैसे? अरे तुम्हें ढूंढता ढूंढता मैं यहां पहुंच गया। रत्नावली कहती है, स्वामी
इतना प्रेम, इस हाड़ मांस की देह से इतना प्रेम। आज रत्नावली कह उठी, स्वामी अस्थि चरम में देहम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी करहूं जो रघुनाथ से कटहूं भव भीति। अरे स्वामी, जितना प्रेम इस हाड़ मांस की देह से तुम करते हो, इतना प्रेम कहीं रघुनाथ जी से किया होता ना, तो आज तक तो भगवान तुम्हें दर्शन ही दे देते। इतना सुनने की देर थी। आज अपने जीवन का वो पहला क्षण था जब सब कुछ त्याग कर तुलसीदास जी सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरणों में चले। हमारे जीवन में ना एक ऐसा मोड़ जरूर आता है, एक ऐसा समय जरूर आता है जिसको कहते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जहां से हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। परंतु जिसने उस समय को पहचान लिया वो भगवान को पा गया, और जो उस समय को ना पहचान पाया, अब कईयों के लिए तो 9 दिन कथा है, कईयों के लिए 9 दिन भंडारा होता है। महाराज रोज बढ़िया बढ़िया खाने को है, चकाचक मिलेगा कथा के बाद, उनके लिए 9 दिन भंडारा है। कईयों के लिए 9 दिन नाचना है कि शाम को जाके बढ़िया 2 घंटे झूम झुमा के नाचेंगे। सबकी अपनी अपनी मनस्थिति है। परंतु जिनके लिए 9 दिन कथा है, जिनके लिए 9 दिन ये सोच है कि यहां भगवान आके बैठे हैं, अब बताओ ये इतना ताम झाम किसके लिए बनाया गया? बताओ, मेरे लिए इतना बढ़िया टेंट किसके लिए लगाया? क्या हम सबके लिए? इनके लिए। कहीं हमारे बेचारे 2 ब्राह्मण पिछले दिन चले जाते हैं कथा की तैयारी करने, ये कहते हैं कि जी ऐसे बनेगा, स्टेज ऐसे बनाना है और ऐसी ऐसी व्यवस्था होनी। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी 2 पलक ला देंगे तानी काम चलेगा। अरे काम तो चल पड़ेगा, काम चलने से कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा स्टेज पंडित जी को नहीं चाहिए। अरे मैं तो सीमेंट के ऊपर बैठ के भी राम कथा सुना दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। अरे इतनी व्यवस्था तो प्रभु श्री राम के लिए की जाती है, जो भगवान स्वयं अपनी वांग में प्रतिमूर्ति के रूप में पधारे हैं, उनके लिए इतनी व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती है। हमेशा मैं कथा में कहता हूं, मेरे जैसे कथा व्यास यहां बैठकर यदि ये सोचें कि सब लोग मेरे पैर छू रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान बन गए हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। अरे हमारी इज्जत तो तब हो रही है जब इनकी कथा गा रहे हैं। जब राम कथा को छोड़कर 2 दिन के लिए आप कथा गाना शुरू कर दी जाए, तीसरे दिन हाथ पकड़ के नीचे उतारेंगे, महाराज आता है तो सुनाओ, तो चुपचाप अपने घर जाओ। ऐसा होता है ना। इज्जत व्यास की तब है, कथा प्रवक्ता की तब है, यदि वो भगवान की कथा कहे। तुलसीदास जी ने कथा की महिमा को सुनाया, और देखिए जीवन का वो समय ऐसा आया जब पत्नी की 2 लाइनें कहने पर ज्ञान हो गया कि जीवन में प्रभु श्री राम के अलावा कोई अपना नहीं है। भगवान की कथा लिख डाली। भगवान की कथा जब लिखी तो कथा के प्रारंभ में तुलसीदास जी कहते हैं, ये जो भगवान की मानसी गंगा है, इस मानसी गंगा के 4 घाट हैं। कितने घाट? अब ये जो मैं कहूंगा 2-4 लाइनें ये पूरी याद रखनी पड़ेंगी, तब जाके 9 दिन की कथा समझ आएगी। एक ही समय पर 4 जगह कथा चल रही है। मानिए तुलसीदास जी पहले घाट के ऊपर कथा कह रहे हैं, जिस घाट का नाम है शरणागत घाट। कौन सा नाम? शरणागत। शरणागत घाट पर तुलसी बाबा कथा कह रहे हैं और सारा संत समाज कथा को सुन रहा है।
दूसरे घाट पर, जिस घाट का नाम है कर्मकांड घाट, क्या नाम? कर्मकांड घाट के ऊपर श्री भरद्वाज मुनि कथा सुन रहे हैं, याज्ञवल्क्य महाराज कथा सुना रहे हैं। तीसरा घाट है ज्ञान घाट। कौन सा? ज्ञान घाट के ऊपर मां पार्वती कथा सुन रही हैं और भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। चौथा घाट है भक्ति घाट। कौन सा घाट? भक्ति घाट। भक्ति घाट के ऊपर श्री काकभुशुंडी जी कथा सुना रहे हैं और गरुड़ जी महाराज कथा सुन रहे हैं। कथा के प्रारंभ में तुलसीदास जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो कथा भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य ऋषि ने सुनाई। आगे चल के याज्ञवल्क्य जी जब कथा सुनाने लगे तो कहे, भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाई। भोले बाबा कथा सुनाते कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। कथा में प्रवेश किया। कथा के प्रवेश में आपको थोड़ा सी जानकारी दूं तो ये जो श्री रामचरितमानस की कथा है, इसमें कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? अब बोलो पहले का नाम बालकांड, दूसरे का नाम अच्छा वो हाथ उठाओ जिन्होंने कहा था कि हमने कथा सुनी है। अभी कोई नहीं उठाएगा। पहला कांड बालकांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा कांड अरण्य कांड, चौथा कांड किष्किंधा कांड, 5वां सोपान सुंदर कांड और 6ठा सोपान लंका कांड या युद्ध कांड, 7वां सोपान बोलो उत्तर कांड। याद हो जाएंगे? कल सबका कथा से पहले टेस्ट हुआ करेगा, पिछले दिन क्या सुनाया है ना। पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। सबसे पहले बाल कांड में प्रवेश किया और बाल कांड जब तुलसीदास जी ने लिखा तो सबसे पहले 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों में अलग अलग देवताओं की तुलसीदास जी ने स्तुति की। यूं तो यदि आप श्री रामचरितमानस पढ़ें तो श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी वंदना न की हो। पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु देवता राक्षस संत असंत सज्जन दुर्जन सबकी वंदना कर दी। किसी ने पूछा, महाराज इतनी बड़ी वंदना? अंत में तुलसीदास जी ने कहा था, क्या करूं, मेरी इतनी सी बुद्धि, भगवान का इतना बड़ा चरित्र, इसलिए डर के मारे मैंने सबकी वंदना की, कोई छोड़ा ही नहीं। सबसे प्रथम श्लोक में वंदना की प्रभु गणपति महाराज जी की और वीणा वादनी मां सरस्वती की। तुलसी बाबा लिखते हैं, वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में तुलसी बाबा लिखते हैं कि वर्ण, देखो एक होता है अक्षर, एक होता है उसका अर्थ, शब्द और अर्थ। शब्दों के समूह, अर्थों के समूह, श्रृंगार रूपी नवरसों का ज्ञान देने वाले, सारे मंगलों को करने वाले
भगवान श्री गणपति महाराज और माँ बीणा वादनी माँ सरस्वती की मैं दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। बोलिए गणपति महाराज की जय हो, बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। गणपति महाराज जी का आवाहन किया। तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, प्रभु आप सारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं, आपकी कृपा से हमारी कथा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। सरस्वती मैया जो स्वर और शब्द का ज्ञान देने वाली है, उनके चरणों में निवेदन किया कि माँ आप मुझे शब्द और स्वर का ज्ञान प्राप्त करें। पहले श्लोक में वंदना की, द्वितीय श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती की स्तुति की। तुलसी बाबा लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं शंकर भगवान और मां पार्वती के चरणों में वंदन करता हूं, जो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। मां पार्वती को क्या कहा गया? श्रद्धा। और शंकर भगवान को विश्वास। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कथा सुनने के प्रति श्रद्धा किसके मन में जागी? पार्वती के मन में। पार्वती के मन में जब श्रद्धा जागी थी तो मां ने कहा था, बाबा अति आरती पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करी दाया। प्रभु यदि आप मुझे अपनी दासी जानते हैं, यदि आप मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो मुझे मेरे समक्ष प्रभु श्री राम की कथा कहने की कृपा करें। इसलिए मां को श्रद्धा का स्वरूप कहा। भगवान शंकर ने पूरे विश्वास के साथ कहा था, देवी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ए देवी, कण कण में भगवान विद्यमान है, प्रेम से उसी कण में से भगवान निराकार में से साकार बन जाते हैं। इसी विश्वास के कारण शंकर भगवान को क्या कहा गया? विश्वास। और याद रखिए, जब तक श्रद्धा और विश्वास मन में न हो तब तक भले जौन सी मर्जी कथा सुन लो, उसका फल मिलने वाला नहीं। हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं, महाराज हमने 20 कथाएं करवाई हैं। एक कमेटी वालों का फोन आया, महाराज कथा करवानी है आपसे। बात होने लगी, हमने पूछा क्या पहले कभी कथा करवाई है? बोले महाराज आप कमाल कर रहे हैं, हमने 20 कथाएं करवा दी हैं, पूरी 20। 21वीं आपका नंबर आया है, ये बड़ी कृपा। जब बातचीत होने लगी तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के कहा, हमारे सारे आचार्य वृंद सब लोग बैठे थे, सबसे मैंने कहा, यदि जिस व्यक्ति ने जीवन में एक भी कथा करवाई हो, ध्यान से सुनिएगा, जिसने जीवन में एक भी कथा करवाई हो या सुनी हो, वो कभी जीवन में ये नहीं कह सकता कि मैंने 20 कथाएं करवाई हैं। बोलो हाँ या ना? वो ये कहेगा, प्रभु 20 कथाएं मेरे राम जी ने की हैं, 21वीं भी मेरे प्रभु श्री राम ही करेंगे। और जिसके मन में ये भाव आ गया मैंने 20 करवाई है, सोचो उसने अभी तक करवाई भले 50 होंगी, पर भीतर एक भी नहीं गई है। सबसे पहले तो श्रद्धा जागृत हो कथा के प्रति, ये समझ आए कि यहां सच में भगवान बैठे हैं। और जब तक श्रद्धा न होगी तब तक भगवान की कथा सुनने का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। पहली चीज हमारे मन में श्रद्धा हो, और दूसरी चीज विश्वास हो कि इन 9 दिन की कथा सुनने से ही मेरा कल्याण होने वाला है।
अच्छा बताओ, भागवत की कथा किस किसने सुनी है? ऊंचा हाथ उठाओ। वाह। मुझे बताइए, परीक्षित ने कितनी कथाएं सुनी थी? बोलो। 50? एक। हमने और आपने कितनी सुन ली होगी? तकरीबन 50-100 तो सुन ली होंगी। 50-100 सुनने के बाद भी जीव को विश्वास नहीं है कि भगवान मेरी सुनेंगे। कहीं मैं जागरण करके आ रहा था, रास्ते में कोई ऐसी घटना हो गई कि जो लोग मेरे साथ बैठे थे वो डर गए। महाराज ऐसा हो सकता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ अनिष्ट होने वाला है। मैंने उनको दोनों हाथ जोड़ के कहा, भैया जिस मां की पूरी रात कहते हैं ना सच्चे दरबार की जय, तो विश्वास रखो कि वो सच्चे दरबार की जय लोगों के लिए नहीं है, वो मेरे और आपके लिए भी है। यदि वो सच्ची है ना, तो उसके रहते उसके भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता है, ये पूर्ण विश्वास है। यदि वो सच में सच्चा दरबार है ना, तो वो लोगों की नहीं सुनेगा, वो मेरी भी सुनता है। और जब मैं खड़ा होकर सबको कहता हूं कि सच्चे दरबार की जय, तो वो लोगों की नहीं सुनती, वो जय मेरी भी सुनती है। जब हम लोगों को ही विश्वास नहीं है कि मां सच्ची है, तो हमारे जयकारे लगवाने से लोगों को कहां विश्वास होगा? बताओ। परीक्षित को विश्वास था कि मेरा एक कथा सुनने से उद्धार हो जाएगा, तो मात्र 7 दिन की कथा सुनने से परीक्षित का उद्धार हो गया। हमारी तरह 100 कथा सुनने की जरूरत नहीं। हमें दिक्कत ये है, और कोई दिक्कत नहीं है, कमी सबसे बड़ी ये है कि हम लोग ये विश्वास कर ही नहीं पाए कि जो कथा हम लोग सुन रहे हैं उससे मेरा कल्याण भी होगा। हमने यही सोचा कि 9 दिन हम कहानियां सुन के चले जाएंगे। राम जी ने धनुष चलाया, ताड़का को मार दिया, ये धनुष चलाया, रावण को मार दिया, ये धनुष चलाया, खरदूषण को मार दिया। परंतु ये विश्वास कभी नहीं हुआ कि भगवान के उन्हीं बाणों से मेरे अंदर जो बैठा अज्ञान है, एक दिन उसका नाश भी भगवान अपने बाणों से कर देंगे। इसलिए कथा में बैठने से पूर्व श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना अनिवार्य है। तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना करी। किस किसने गुरु धारण किए हैं? 1, 2, बस 2 लोग, बाकी किसी ने नहीं। बहुत अच्छी बात है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। मैं अपने गुरुदेव की वंदना करता हूं, जो गुरुदेव भगवान साक्षात शंकर भगवान के रूप है। कैसे? भगवान शंकर के माथे पर क्या होता है? चंद्रमा। वो कौन सी तिथि वाला चंद्रमा होता है? बताओ। पूर्णिमा वाला, कि 14वीं का चांद, कि 13वीं का चांद, कि 5वीं का चांद? कौन सी तिथि वाला चंद्रमा होता है? जोर से बोलो। नहीं पता? जो भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा होता है ना, आपने देखा होगा, बिल्कुल पतला सा चंद्रमा, वो द्वितीया का चांद होता है, दूज का चंद्रमा। जो द्वितीया का चंद्रमा है वो टेढ़ा होता है। कैसा होता है? टेढ़ा। और जो टेढ़ा व्यक्ति होता है वो किसी को भी प्रिय नहीं होता। टेढ़े व्यक्ति से सब लोग सोचते हैं महाराज देते तो बस छुटकारा ही ठीक है, तेरे नैनी साड़ी दाड़ कर दी। उसी प्रकार वो टेढ़ा चंद्रमा था, परंतु जब भगवान शंकर ने उस चंद्रमा को अपने माथे के ऊपर धारण कर लिया, तो वो टेढ़ा भी सबके लिए पूजनीय हो गया। शंकर भगवान ने कहा टेढ़ा है पर मेरा है,
टेढ़ा चंद्रमा भी जब भगवान शंकर के माथे पर धारण हुआ तो वो टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो गया। तुलसी बाबा कहते हैं उसी प्रकार मेरे जैसे कुमार्गामी, मेरे जैसे पतित आत्मा के ऊपर जब गुरुदेव महाराज की कृपा हुई, उसी चंद्रमा की तरह मैं भी जगत में पूजनीय हो गया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आओ एक सुंदर सा भाव अपने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में गाएं, भाव और श्रद्धा के साथ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आओ मेरी बड़ी ताली के साथ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हो हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हो हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, जय हो आपके चरणों में, 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 ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, दुखिया मन को रोगी तन को, मन को रोगी जन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हो हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों